हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास विद मनप्रीत सर। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफी ज्यादा कंपैरेटिव एग्जाम से पूछा जाता है एंड एट द सेम टाइम एकेडमिक एग्जाम से हम इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। इवन तो हम लोग इसको एकेडमिक एग्जाम के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तब भी बहुत सारी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग लॉगरिथम। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूजन आते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक से रिगार्डिंग काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे एंड एज यूजुअल मैं आपको इससे रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी कर देंगे रिगार्डिंग लॉगरिथम। हमारे क्वेश्चंस डिजाइंड होते हैं स्पेसिफिकली इस तरीके से कि आप उनके फ्रैक्शन क्वेश्चंस के लगा लें। अगर आप हमारे एक दो क्वेश्चंस ही लगा लें तो उससे आपका पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो आप एक्चुअली सिर्फ पढ़ते नहीं, आप उसको अप्लाई करते हैं और आप देखते हैं टीचर को अप्लाई करता हुआ, अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो हम लोग बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम आपको किन किन एग्जाम्स में काम आएगा। बैंकिंग के एग्जाम्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये काम आता है। रेलवे के एग्जाम्स में ये काफी यूजफुल होगा। ठीक है, रेलवे में काफी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इनडायरेक्टली लॉग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनको पहले समझना पड़ता है कि वो किस तरीके से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो सेकंड चीज ये हो गई हमारी। इसके अलावा डिफेंस बेस्ड एग्जाम्स में, अब डिफेंस बेस्ड एग्जाम्स में दो तरह की डिफिकल्टी लेवल आती है लॉगरिथम की। एक तो होता है जो 10th एंड 10th से नीचे का लेवल होता है, एक होता है जो 10th और 12th के बीच का लेवल होता है। ठीक है, डिफेंस एग्जाम्स में जैसे हम लोग एनडीए की बात कर लें, एनडीए क्योंकि इसकी मैथ काफी हद तक 12th बेस्ड होती है तो इस कारण इसमें लॉगरिथम का डिफिकल्टी लेवल काफी क्रैंक्ड अप होता है, काफी हाई होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग सीडीएस जैसे एग्जाम की बात कर लें, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो इस केस में क्योंकि हमारी जो मैथ होती है वो थोड़ी प्राइमरी लेवल की आती है तो उसी लेवल का हमारा लॉग भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रख के अगर हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो इससे हमको ज्यादा बढ़िया सेंस पता चलेगी कि किस तरीके से हम बेस्ट लॉग को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए आपको इजी लेवल, प्राइमरी लेवल का बताऊंगा। ठीक है, इजी तो नहीं होगा लेकिन तब भी रिलेटिवली फेमिलियर होगा काफी लोगों को। ठीक है, वो बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस में, सीडीएस ऐसे एग्जाम्स के लिए वो परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा और जो दूसरे एग्जाम्स के लिए जो लॉग की हायर प्रॉपर्टीज हैं, जो हायर क्लासेस में आता है, वो पढ़ाने के लिए कोई दूसरा लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग। तो लॉग के लिए आपको एसेंशियली कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, लॉग के जो लॉज होते हैं। ठीक है, बेसिकली लॉग ए प्लस लॉग बी, एसेंशियली जो इंडाइसिस के हमारे लॉज होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे मिमिक करते हैं। ठीक है, इंडाइसिस में अगर हमारा कोई नंबर है जिसका बेस सेम है, ए की पावर 2 और ए की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती थी 2+3। सिमिलरली अगर दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस केस में, लॉग ए इंटू बी। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर लॉग को हम लोग लॉग ए माइनस लॉग बी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस केस में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ए लॉग बी रिटर्न है तो इसको हम लोग लॉग बी की पावर ए लिख सकते हैं। ये कुछ तीन सिंपल से लॉज हैं जो कि आई थिंक सबको पता होंगे ऑलरेडी, अगर आप लोग 10th तक पढ़े हो मैथमेटिक्स तो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो दैट्स ऑल राइट एज वेल। ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। ओके, सो ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी गुत्थी कि लॉग का बेस क्या है। बेस ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग का बेस हम लोग को कैसे दिखता है, लॉग ए बी, यहां पर सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है लॉग के ए। ठीक है, और उसके इमीडिएटली आफ्टर हमारा बी आता है। ठीक है, ये हम लोग को कैसे मिलता है, मान लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है, तो इनिशियली इसको लिखने का जो तरीका होता है इंडाइसिस के फॉर्मेट में, वो ए की पावर y इज इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है,
मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो इसमें ये हमारा बेस होता है, ठीक है, ये हमारी पावर होती है, ओके, एंड ये हमारा रिजल्ट होता है जो उसके बाद आता है, ठीक है। लॉग के केस में क्या होता है, ये बेस लॉग का बेस बन जाता है, ठीक है, और ये 3 फाइनल वैल्यू बन जाती है लॉग की जब इस बेस को इसके साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक ऐसा आएगा, लॉग के फॉर्मेट में लॉग बेस 2, क्योंकि ये 2 है, देन इसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3, ऑलराइट, ये हमारा मेन लॉ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस लॉ के थ्रू थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश भी करूं तो बहुत सिंपल है, कैसे, यहाँ पे 8 को अगर मैं log बेस 2 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 लिख दूं और ये 3 फिर हमारा इधर आ जाएगा, तो इससे जाहिर सी बात है जब ये चीज 1 हो जाएगी तो ये हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा। इससे हम लोग का एक और लॉ प्रूफ हो गया, क्या, कि log में अगर हमारे पास बेस सेम है और उसी सेम नंबर के बेस का हम लोग log निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। इसको प्रूफ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसी को एक बार इन्वर्ट कर लीजिए, क्या कहते हैं, इसी को इन्वर्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग a को b के इक्वल कर दें, ठीक है, हमने यहाँ पे a की जगह पर b कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे b की पावर क्या है 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा, सिंपल सा है ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास बेस सेम है और उसी सेम नंबर का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। ये हमारे पास थोड़े छोटे छोटे से लॉज हैं जो हमको ध्यान में होने चाहिए। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए, आगे चल के काम आएगी क्वेश्चंस में भी, ठीक है, वो है कि अगर हम लोग लॉग निकालते हैं किसी नंबर का, लॉग ऑफ सम नंबर, ओके, तो ये इनडायरेक्टली डिजिट्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डिजिट्स ऑफ नंबर ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको आगे चल के इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ log 2 इज दिस, ठीक है, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इन 5 की पावर 25 इज, ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, कौन से कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालने हैं, 5 की पावर 25 में कितने डिजिट्स हैं वो निकालने हैं हम लोगों को, और हमारे पास सिर्फ क्या इन्फो गिवन है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है लॉग पढ़ रहे हैं तो लॉग का यूज होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लॉग नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई, ये एक इंट्यूटिव तरीका है, इसको आप लॉग की एक तरह की एप्लीकेशन कह सकते हो, ठीक है। लॉग की एक तरह की एप्लीकेशन है जिसको आप लोग अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नंबर है जिसको आप इंडाइसेस के फॉर्म में यानी कि पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक छोटा नंबर उसकी पावर एक बड़ा नंबर, तो इस केस में हम लोग जो है उसको लॉग के थ्रू सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 की पावर 25 में कितने डिजिट्स आएंगे सॉल्व करने पे वो निकालना है। ऑब्वियसली इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले आप 5 की पावर 25 जो है आपके पास, इसको मान लीजिए y के इक्वल, ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है ना। इसको हमने y के इक्वल मान दिया, ओके। अब इसको log में आप कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों तरफ आप log लगा दीजिए, ठीक है। या इससे भी ज्यादा बढ़िया तरीका है यहाँ पे, अगर आप लोग 5 की पावर 25 को y के इक्वल मान लो और इसी को जस्ट log में कन्वर्ट कर लो, log दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट कर देंगे log में तो क्या आएगा हमारे पास, log बेस 5 y इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log y अपॉन log 5,
ये अगेन एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने शायद पिछले स्लाइड्स में बताया नहीं था, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लॉग का बेसिकली अगर आपके पास एक बेस ए है और उसके साथ बी लगा हुआ है, तो इसको आप लोग लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हो विथ सम सेम बेस एक्स। ठीक है, विथ सम सेम बेस एक्स। और जब हमारे पास सिर्फ लॉग बी गिवन होता है, तो उस केस में हम लोग इसका बेस काफी ऑफन 10 एज्यूम करते हैं। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारे पास अभी है क्वेश्चन एज इट स्टैंड्स। ओके, आपको दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपल लॉग में कन्वर्ट करके वही चीज कर दी जो दोनों तरफ लॉग करने पे आती। ठीक है, और इसके थ्रू मैंने आपको दो नए फॉर्मूले भी बता दिए। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, इसको मैं अरेंज करके अगर लिखूं, log 5 को उधर भेज दूं, तो हमारे पास क्या हो गया, log 5 25 आ गया साथ में, इज इक्वल्स टू log y। ओके, सिंपल सी चीज है। अभी log 5 को log 5 जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग इंट्यूटिवली क्या सोच रहे हैं कि इसके बेस में 10 है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे किसी तरीके से log 2 क्रिएट करना है। अब log 2 क्रिएट करने के लिए मेरे को किसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे ये 5 2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं करूंगा कुछ इस तरीके से। log 5 को मैं लिख दूंगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू log y। सिंपल सी चीज है। ठीक है, यहाँ पे 10 करके मैंने क्या कर दिया, मैं दिखाता हूं। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेकंड फॉर्मूला बताया था डिवीजन के फॉर्मेट में, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे log 10 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू log y में। ठीक है, कर ली ब्रेस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब हमारे पास नीचे कोई बेस गिवन नहीं होता लॉग के साथ, तो हम लोग हमेशा इस बेस को 10 एज्यूम करते हैं। और अगर हम लोग इसको 10 एज्यूम करते हैं, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा इसका, वो हमेशा क्या होगा, 10 के बेस पे कंसिडर करके ही आएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया कि लॉग बेस 10 विथ 10 वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। अगर बेस और उसके साथ जिस लॉग की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसके साथ हमने लॉग लगाया है, अगर वो दोनों नंबर सेम है, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस log 2। ठीक है, साथ में 25 इज इक्वल्स टू log y। ओके, अब हमारे पास log 2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.3010। ठीक है, 25 1 माइनस 0.301, 301 लिख देते हैं, 1 के बाद 0 की कोई वैल्यू थोड़ी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे साथ हो गया यहाँ पर log y। ओके, अब हम लोग आते हैं इसको माइनस करने के लिए। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे, 0.301, इनको हम लोग करेंगे माइनस। 10 आया है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0.699। ओके, सो 0.699 यहाँ पर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 25, और ये हमारा log y के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को 25 से मल्टीप्लाई करता है, 45 आ गया यहाँ पे, 45 प्लस 4 49 आ गया, 5 6 30 34 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 2 से करते हैं, 9 2 18 कैरी लगा 1, 9 2 18 19 कैरी लगा 1, 6 2 12 13 कैरी लगा 1। ठीक है, 2 0 0, जो कैरी में 1 था वो नीचे आ जाएगा, तो 5, यहाँ पे हो गया 17, यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 7 1, और हमारा डेसिमल कहाँ पे था, 3 प्लेसेस के बाद था, तो यहाँ पे 17.475 आ गया। तो हमारे log y की क्या वैल्यू आ गई, 17.475। ठीक है, और इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो y हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको। ओके, तो log y अगर रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू अवर प्रीवियस
स्टेटमेंट कि अगर लॉग रिप्रेजेंट करता है उसका पर्टिकुलर का नंबर का डिजिट, देन उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आ गया 18 एज द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और क्या 18 आपको दिख रहा है आंसर में? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने स्टेटमेंट आपको क्या दी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 30, अगर उसका हम लोग लॉग निकालते हैं बेस 10, तो हमारे पास क्या आएगा, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। इस पर्टिकुलर चीज का हमारे पास यही मतलब है कि इसमें हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट्स पता चले, दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं आगे हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रोवाइडेड लॉग बेस 27x प्लस लॉग बेस 3x इज इक्वल्स टू 4, देन x निकालना है हम लोग को। बहुत ही सिंपल है, अगेन जो मैंने लॉस बताए वही लगेंगे लॉग के। लॉग 27x है हमारे पास, इसको हम लोग लॉग x अपॉन लॉग 27 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सेम चीज यहां पे कर दीजिए, लॉग x अपॉन लॉग 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। किसके इक्वल चल रहा है? 4 के। अब यहाँ पे 27 को अगर हम लोग 27 का एलसीएम करें तो क्या आएगा, 27 3, फिर आया हमारे पास 9, फिर आया हमारे पास 3, फिर 3, फिर 1, तो ये क्या है 3 की पावर 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log x log 3 की पावर 3, देन हम लोग लिख सकते हैं प्लस log x log 3 इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब log x जो ऊपर था उसको ऊपर ही रहने दें, नीचे क्या होगा देखिए, 3 यहां आ जाएगा, 3 log x 3 log 3 हो गया हमारे पास, फिर हो गया हमारे पास log x अपॉन log 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिंपल है। अब देख सकते हैं कि यहां पे भी log आ गया और यहां पे भी, ढंग से लिख देता हूं मैं, log 3 आ गया। ठीक है, log 3 यहां भी, log 3 यहां भी, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 log 3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एलसीएम लिया हमने बड़ा सा, इसमें क्या आ गया हमारे पास 3 log 3, यहाँ पे ऑलरेडी log 3 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था log 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 log 3 जो हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 3 log 3 को log 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 log x आएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 log x, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 4 के। अब यहाँ पे 1 एप्पल, एक एप्पल प्लस 3 एप्पल्स, कितने एप्पल्स 4 एप्पल्स। ओके, सो 4 log x हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 log 3 हो गया हमारे पास यहाँ पे। log 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो भाई, 4 log x हो गया यहाँ पे, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 log 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो log x हमारा किसके इक्वल हो गया, 4 1 सा 3 सा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 log 3। ओके, सिंपल सी चीज है। अब 3 को ऊपर भेज दो कैरी में, तो log x इज इक्वल्स टू log 3 की पावर 3 हो गया। अब यहां पे कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं भाई, log को log से काट देते हैं, जो कि सही है एक हिसाब से, हमारे पास रिजल्ट वही आएगा। लेकिन हम लोग कभी काटते नहीं है, फंक्शंस कभी भी डिडक्ट नहीं होते एज वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स। तो अगर आप चाहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आपको लगता है कि काटने से आप लोग का संतुष्टि मिलती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काटूंगा नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा x 3 की पावर 3 जो कि आता है 27। अब क्या हम लोग को ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, ये मेन क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर नंबर सी, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू
ऑफ लॉग बेस 2 लॉग बेस 6 216। यहाँ पे हम लोग का लॉग के अंदर लॉग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, हम लोग मेजरली मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, ब्रैकेट को हमेशा बाहर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे बाहर वाली फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये अप्रोच काम नहीं आएगी। यहाँ पे सही अप्रोच क्या है, यहाँ पे सही अप्रोच है कि आप अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो पहले मैं log बेस 6216 को एक बार के लिए x मान लेता हूं, ठीक है, सिंपल है, x मान दिया है ना। इसको इंडाइसिस के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो, 6 की पावर x इज इक्वल्स टू 216। अब आता है 216, हमारे पास क्या, हम लोग इसको 6 की पावर की बेसिस पे एड्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। इसका हम लोग डिवीजन करके देखते हैं एक बार 6 के साथ। 6 3 हमारे पास क्या आया, 18 यहाँ पे, ठीक है। 18 को 21 से माइनस करेंगे 36 आया। इसको हम लोग 6 से डिडक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 6 इंटू 36। तो 216 क्या हुआ हमारा, 6 की पावर 3 हुआ यहाँ पे, और ये हुआ 6 की पावर x। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं फिर से काटूंगा नहीं, लेकिन तब भी रिजल्ट सेम आएगा, x इज इक्वल्स टू 3। ओके, x इज इक्वल्स टू 3। x हमने किसको माना था, इसको, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। अब इस 3 वैल्यू को जब मैं वापस इधर इंसर्ट इंसर्ट करता हूं तो क्या होगा हमारे पास, log बेस 2 3, ठीक है। अब क्या ये हमको आंसर कहीं पे दिख रहा है, क्योंकि इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना लॉग टेबल के बिना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओफो, ये काफी टफ क्वेश्चन है। ये मैं वार्निंग दे दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफी हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन एक बार देख लेते हैं करके, ठीक है। ये कहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वो भी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर इसके एंड में, ठीक है। तो हमारे पास है, इफ y इज इक्वल्स टू दिस, z इज इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज x इक्वल्स टू। और x इक्वल्स टू के दावेदारों में हम लोग को कहीं y नहीं दिख रहा है, हम लोग को z z z या x दिख रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है इसमें। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। y को पहले उठाते हैं। हमारे पास y इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन 1 माइनस लॉग ए एक्स गिवन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को इसके लॉग में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो a है, और अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो बेस में a आ जाएगा, और वही a यहाँ पर भी इस लॉग में भी यूज हो रहा है, ठीक है। मेरा माइंडसेट समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लॉग बेस a, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉग बेस a आने के बाद 1 माइनस, या फिर एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से करने की जगह अगर मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में लेके चलूं, जो हमारी स्टार्टिंग वाली स्लाइड है, हाँ नहीं नहीं से भी पीछे, हाँ यहां लेके चले, यहां पे, ठीक है। यहां मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा अगर हम लोगों को a की पावर y इज इक्वल्स टू b गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, log a करते हैं, ठीक है। log a, log में बेस में a आता है, तो उसके बाद जो सामने वाली डिजिट होती है b वो इधर आती है, इज इक्वल्स टू y हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया क्वेश्चन हम लोग का, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया log बेस a, फिर आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1, नहीं नहीं नहीं, log a y आएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस log a x, ठीक है। अग्री कर रहा है। हम लोग का लॉ क्या था यहाँ पे, हम लोग का लॉ था अगर हम लोग को y की पावर b गिवन हो x के इक्वल में, ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, log, ठीक है, log लिख दिया हमने, log बेस y x इज इक्वल्स टू b। यही लॉ तो मैं फॉलो कर रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है।
इसको भी एक बार log में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। log में कन्वर्ट करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस a एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास z, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस log a y, log बेस में a फिर y, ओके। अब हम लोग सिंपली चाहे तो log बेस a y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं एंड हमारा काम खत्म हो जाएगा, ओके। करते हैं स्टार्ट। log a z, एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, log a y के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, इससे हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू एसेंशियली निकालनी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 माइनस log a y लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें कुछ देर के लिए, इसको उठाते हैं, ठीक है। इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, इसका भी इसकी वैल्यू log a y की हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इसके लिए। 1/log a z हो गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू हमारा 1 माइनस क्या दिखा रहा था, log a y, 1 माइनस log a y, ठीक है। यहाँ पे log a y की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस log a x, ठीक है। 1 माइनस 1/1 माइनस log a x, ओके। 1/1 माइनस log a x, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, log a z चल रहा है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 1 माइनस log a x माइनस 1/1 माइनस log a x, 1 से 1 ऑब्वियसली डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, log a z है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे यहाँ पे, 1 माइनस log a x आ गया यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, log a x इंटू log a z, ठीक है। अब ये प्लस का log a x है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। या इसको इधर ही रहने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, log a x 1 माइनस को इधर भेज देते हैं, ठीक है, माइनस log a x को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू log a x log a z माइनस ये सॉरी प्लस log a x इधर आ गया, क्या हो गया, log a x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकाल लेंगे इसे कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन निकालने पे क्या हो गया, log a x ब्रैकेट में हमारे पास आया log a z प्लस 1, log a z प्लस 1, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है बेटा, 1 के, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या आया हमारे पास, log a x इज इक्वल्स टू 1/log a z प्लस 1, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को x के रिस्पेक्ट में निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को एक बार देखेंगे, क्या हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ओके। हम लोग के पास a की पावर के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे इंडाइसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंडाइसिस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लॉग इसमें हटाना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लॉग हटाने के लिए सबसे हम लोग जो आसान चीज है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें 1 की जगह हम लोग सिंपली लॉग की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग चाहे तो यहाँ पे सिंपली a को x के टर्म्स में ले सकते हैं, यहाँ पे भाई हमारा आंसर किसके टर्म्स में गिवन है, a की पावर log a z के टर्म्स में गिवन है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को इस log a z को खींचने की या डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने log में पहले कन्वर्ट किया था उसी तरीके से अभी log से इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर में ये आ जाएगा 1/log a z प्लस 1,
और ये सब किसके इक्वल हो गया, x के। और आई एम श्योर, क्वाइट श्योर कि हम लोगों को यही चीज निकालनी थी और ये आंसर अभी हमारे पास आ गया है। चलिए देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। इतनी मेहनत की है, आंसर तो सही होना ही चाहिए। 1 + log a z हम लोग के पास, हम लोग का आंसर क्या है यहाँ पे, log z+1, log बेस a z+1। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके आंसर हमारे पास यहाँ पे सी वाला आ गया। ठीक है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे बताना था कि वो कहाँ से था क्वेश्चन, वो था आईआईटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो बताना जरूरी था क्योंकि उससे काफी कॉम्प्लेक्स मेथड्स हम लोग को पता चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले पे। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन इसमें लॉग के अंदर लॉग है। ठीक है, देन अगेन उसके अंदर लॉग है, अगेन उसके अंदर लॉग है, अगेन उसके अंदर लॉग है, इस तरीके से चल रहा है। और हम लोग को इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने बताया, सॉल्व करना हम लोग अंदर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो y को मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं log बेस 3 27 की पावर 3 के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस 3 को ये जो 27 है इसको भी हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, log बेस 3 की पावर 3 की होल पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, log बेस 3 की पावर, ओ सॉरी, पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पावर की होल पावर 3 गिवन है, इंडाइसिस का ये रूल होता है। तो 3 3 हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा सामने, तो 9 log बेस 3 हो गया। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था पिछली स्लाइड्स में, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 9। 9 को इधर पुट कीजिए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे log 3 है, यहाँ पे log 3 के साथ 9 है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, अगर बंदे एक झलक में देख के बता देंगे कि इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार फिर भी। इसका आंसर क्या आ गया, 2 × 1। ठीक है, चलिए ये 2 को इधर पुट कीजिए log 2 के साथ, क्या आएगा 1। ठीक है, ये 1 को फिर पुट कीजिए log बेस 2 1 के साथ, क्या आएगा हमारा आंसर। भाई जब हम लोग इसे log बेस 2 1 के साथ पुट कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आएगा 0। क्यों 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो इसके इक्वल नहीं है। सो इस कारण हमारा ए जो है ये आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ log 2 is this, अगेन हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, इसको ध्यान से होमवर्क में जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके चाहे तो अभी करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर आया है इन चारों में से। ये मैंने पहला क्वेश्चन यही बताया था। देन हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, अगर a की पावर x b की पावर y के इक्वल है, देन इनमें से क्या सच होगा। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है बताता हूं, इसको लॉग में कन्वर्ट करो पहले। लॉग बेस a हो गया, साथ में हमारे पास क्या आ गया, b की पावर y इज इक्वल्स टू x आ गया हमारे पास। ठीक है, y को इधर ले आओ, y इधर आ गया हमारे पास, फिर log बेस a b इज इक्वल्स टू x, फिर log बेस ए बी, y को डिनोमिनेटर में भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x अपॉन y हो गया। और log बेस ए बी को पता है आप लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग log b अपॉन log a इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ठीक है, ये हमारे पास हो गया log b अपॉन log a इज इक्वल्स टू x अपॉन i। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं आंसर आ रहा है ऐसा कुछ, बिल्कुल आ रहा है, ये वाला हमारा आंसर। log a के इक्वल कौन आ रहा है, y आ रहा है। यहाँ पे log a के इक्वल कौन आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, log b के इक्वल x आ रहा है, log b के इक्वल यहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, तो इसी को अगर रेसिप्रोकल कर ले तो यही हमारा आंसर आएगा, आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 8x प्लस, अगर इसको इसके साथ करें तो इज इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बेस सेम है, तो इस कारण ये लॉग्स ऐड हो सकते हैं, कर देते हैं इसे ऐड, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, लॉग बेस 8 x अपॉन 6 आएगा, x इंटू 1 अपॉन 6 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 हो गया यहाँ पे। अब इसी को कन्वर्ट कर देते हैं वापस, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 की पावर 1/3 हो गया इज इक्वल्स टू x अपॉन 6। अब 8 की पावर 1/3, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 6। अब ये 3 और ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 और 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 6। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आई, 12। ये मुझे बताइए देख के कि क्या आपको आंसर ये कहीं पे दिख रहा है। जी हाँ, मेरे को तो दिख रहा है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 5 पहली बता दो, इसकी वैल्यू है 1। log बेस 4 9, log बेस 3 2 इज इक्वल टू व्हाट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट केसेस में 1 ही होता है आंसर, लेकिन रिस्क ना लीजिएगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। log बेस 4 9, log बेस 3 2, तो यहाँ पे 9 को अगर हम लोग यहाँ पे इनको सेपरेट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 9 अपॉन log 4, साथ में क्या आ जाएगा, log 2 अपॉन log 3। log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 विद 3 इन फ्रंट। बताइए, आपको ये पावर आ जाता है तो पावर आगे आ जाती है। साथ में हमारे पास क्या है, log 2। अब इसके होल अपॉन होल कर देते हैं, क्या दिक्कत है। log 4 को इसी तरीके से 2 log 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे log 3 आ गया, ठीक है। अब बेटा लोग यहाँ पे log 3 से log 3 काट दो, और फिर यहाँ पे log 2 से log 2 काट दो। हाँ, हमारे पास अब बचा क्या, हमारे पास बचा 3/2 यहाँ पर बचा, और इससे 1 पहले से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आया हमारे पास आंसर, 3/2। आपको बताइए 3/2 कहीं पे आंसर दिख रहा है कि नहीं, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अगेन log बेस 10 2 इतना है हमारे पास, log बेस 10 3 इतना है हमारे पास, तो हम लोग को log बेस 10 1.5 की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चाहे तो मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार फिर भी, ठीक है। log बेस 10 2 हम लोग को गिवन है, और log बेस 10 3 हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है log बेस 10 2 और log बेस 10 3 में। कैसे करेंगे, देखिए, log बेस 10 1.5 को सिंपली लिख लीजिए log बेस 10 15/10 में, भाई डेसिमल हटाएंगे तो ही तो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 3 से कट गया, यहाँ पे हम लोग का 2 से कट गया, log बेस 10 3 माइनस log बेस 10 2 हो गया यहाँ पे। अब दोनों की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, 0.4771 और 0.3010, माइनस कर दीजिए 1671। आंसर आ रहा है कहीं पे, जी हाँ बिल्कुल, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर लॉगरिथम से रिलेटेड। बिल्कुल मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। बहुत ही मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बताए, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, और पक्का आप यहाँ से लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सॉलिडिफाई हो चुके होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए ये वीडियो, अगर कोई और है जिसको लॉगरिथम में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको ये प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल हल हो जाएगी अगर वो ये वाला वीडियो देखेगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो गुड बाय।